हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं लाइव हूँ और यही लाइव वीडियो आप लोग के पास फिर अपलोड होकर के चली जाएगी यूट्यूब के माध्यम से। तो एक बार पुनः मनीष सर मैथ्स रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग विषय है, मैथ्स है। और आज की शुरुआत पूरी आप लोग को मोटिवेट करते हुए हम चलते हैं कि मोटिवेशन जो होता है एक ऐसी चीज़ होती है जो बच्चों को प्रेरित करती है, चाहे कोई भी किसी व्यक्ति को प्रेरित करती है। आज ऐसे हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। 10th में ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ का एक ऐसा ब्रांच है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लास जितने आप और आगे क्लास में जाइएगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे बच्चे घबरा जाते हैं कैसे होता है, लेकिन नहीं, आपको एक बार पुनः बताऊंगा कि मात्र 4 वीडियो होगा जी, 4 वीडियो इसका मिलेगा। और 4 वीडियो में हम पूरे ट्रिगो को पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद उसमें हम गेस भी करते जाएंगे। और आपको एक चीज़ और कि जब आप मैट्रिक के बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए विशेष करके जब आप मैट्रिक के एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड वाले बच्चे, तो उसमें 100% मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर से आएगा। 100% गेस जो मैं गेस कर दूंगा। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं जी, ठीक सुन रहे हैं आप। एक बार पुनः दोहराते हैं कि मैं जो गेस करूंगा VVI क्वेश्चन, उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। इसलिए आप पूरी वीडियो को आराम से देखिएगा। जो बच्चे मैट्रिक एग्जाम 2022 में देने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर में जो बच्चे मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं, वह निश्चित रूप से यह वीडियो देखेंगे। क्योंकि ट्रिगो है, ट्रिगो समझ में नहीं आता है, ट्रिगो को डीपली समझाते हुए और पूरे ट्रिगो जितना है वो टोटल को मैं पढ़ाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है इसमें हम गेस करेंगे, और जी जो गेस करेंगे क्वेश्चन 100% टच करेगा एग्जाम पेपर में। ये लाइव क्लास है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए ठीक है, जुड़े हैं लोग, अपना बोल रहे हैं कि सर आ गए लाइव। आप क्योंकि लाइव बहुत कम पढ़ाते हैं तो वीडियो ही ज़्यादा देते हैं। लाइव क्लास चलता भी है तो सीनियर चलता है, आपको 11th 12th का 10th का तो नहीं चलाते हैं हम, लेकिन बहुत डिमांड आई तो करेंगे, चलिए इसको भी हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, जरा तबीयत से एक पत्थर उछाल कर देखो। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, जरा तबीयत से एक पत्थर उछाल कर देखो। जी हाँ। और दूसरी चीज देखिए, मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि कमजोर से कमजोर बच्चों को भी उसके ब्रेन में मैथमेटिक्स को डाल दें हम। मेरा शुरू से प्रयास रहा है और इसमें हम जहाँ तक सफल हैं तो वो लोग जानते हैं खैर कि कितना है, लेकिन मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैथ को लोग जो बना के रख दिया कि बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आपको 1 मिनट के एक बात करते हुए आपको ले चलते हैं ट्रिगो में हम कि देखिए, एक जंगल में एक गिलहरी थी। एक जंगल में एक गिलहरी थी और जंगल में आग लगा हुआ था। एक जंगल में आग लगा हुआ था और एक गिलहरी थी। और गिलहरी क्या करी थी उस जंगल की आग को कि अपनी पूंछ को उस जा करके, एक पानी था, झील था, उस झील में अपने पूंछ को डुबाती थी और उस पूंछ के पानी को उस आग पर ले जा करके छिड़क रही थी, माने बुझा रही थी। तब तक से एक ऋषि महर्षि आए, एक साधु संत आए और गिलहरी से सवाल किया कि अय गिलहरी, इतना बड़ा जंगल में आग लगा है और तुम्हारे पूंछ के इस पानी से, 2 बूंद पानी से इस जंगल का आग बुझ जाएगा? तो जो गिलहरी का जवाब है उसी में छिपा हुआ है, हम लोग को प्रेरणा छिपा हुआ है। तो गिलहरी ने जवाब दी कि हे प्रभु, हे महात्मा, मैं जानती हूँ कि मेरे इस पूंछ के पानी से इतना बड़ा जंगल का आग नहीं बुझेगा, लेकिन जब इतिहास लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों के कतार में लिखी जाएगी, न कि आग लगाने वालों के कतार में लिखी जाएगी।
तो मेरा वही प्रयास है, मैं पूरे भारत को, बिहार को मैं पढ़ाया, मैं पूरे भारत को एक छोटा सा प्रयास करता हूँ, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों के दिलो दिमाग में गणित को पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मानता हूं कि कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे या नहीं समझेंगे मेरी बातों को, लेकिन जब भारत की इतिहास लिखी जाएगी तो मनीष सर का नाम बच्चों को, कमज़ोर बच्चों को तरीका से समझाने वालों के कतार में लिखी जाएगी नाम, न कि मेरा उसको और बोझ बनाने वाले के कतार में मेरी नाम लिखी जाएगी। तो आप लोग को एक बार पुनः बताते हैं, आज का सब्जेक्ट है ट्रिगो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ नई चीज़ें आपको मिलेगी। आज कुछ फार्मूला भी बताएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए आज ट्रिग्नोमेट्री, जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं। एक चीज़ और बता दें कि त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है। त्रिकोणमिति जो है एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द से त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई है, व्युत्पत्ति हुई है कहिए। तो ग्रीक शब्द में ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है? तो ट्री का मतलब होता है 3, GON गुण का मतलब होता है आपको भुजा, और मेट्रन METRON, TRI 3, GON गुण माने भुजा, METRON मेट्रन माने माप होते हैं। यानी कि 3 भुजाओं के माप का जिसमें अध्ययन होता है वही है ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में त्रिकोणमिति। आइए जानते हैं त्रिकोणमिति के। देखिए 6 निष्पत्तियाँ होती हैं त्रिकोणमिति में, 6 निष्पत्तियाँ होती है, यानी कि त्रिकोणमिति के 6 रेशियो होते हैं, और उसमें 3 मुख्य होता है, साइन, कॉस और टैन। साइन, कॉस और टैन, और 3 गो का 3 ठो जो होता है पूरक होता है, कंप्लीमेंट होता है। यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ऐसे तो थीटा ABC आ सकता है चूंकि एंगल हो, लेकिन साइन, कॉस, टैन, कौसेक, सेक और कॉट, ये 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। आइए कुछ निष्पत्तियों का एक नई चीज़ जान लें, जो आप सभी के लोगों के लिए, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव है उसके लिए भी बहुत अति आवश्यक है जानना, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में IAS IPS का भी पूछा जाता है, रेलवे में भी विशेष करके पूछा जाता है। आइए जानते हैं। निष्पत्ति है, निष्पत्ति का नाम है, इसका पूरा नाम है, इसका हिंदी नाम है, इसका लैटिन नाम है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, और इसका उपयोग किसने कब पहले किया। यानी कि लैटिन भाषा होती है। और आपको बताते हैं कि बहुत सारे लोग साइन कॉस टैन पढ़ जाते हैं। हमको एक याद है कि मेरा एक फ्रेंड्स था, एयरफोर्स में एक गया था इंटरव्यू देने, उससे पूछ दिया गया था कि कौशिक थीटा का हिंदी क्या होता है, डिग्री का हिंदी क्या होता है। लोग 10, 90 डिग्री, 95 डिग्री, 110 डिग्री पढ़ाते हैं। डिग्री 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 क्या डिग्री? अरे बच्चों को उसका चीज़ बताना चाहिए जो उसका अर्थ है। यानी कि डिग्री का भी हिंदी नहीं जानते हैं। जानने वाले जानते हैं, लेकिन बस चल रहा है काम, क्वेश्चन टू आंसर, आंसर टू क्वेश्चन, यही मैथ नहीं। फिर बोलेंगे हम कि आप कभी बच्चे नौकरी पाने के उद्देश्य से नहीं पढ़े, क्योंकि जब तक, इस बात को मैं बार बार दोहराता हूं, जब तक हमारे देश के बच्चे नौकरी पाने के उद्देश्य से पढ़ाई करेंगे तब तक इस देश में नौकर पैदा होगा, न कि मालिक पैदा होगा। तो मालिक बनना सीखिए। आप कोई विषय का उसको इंड करना मत जानिए, उसका एक्सपर्ट बनिए, उसका विशेषज्ञ बनिए, न कि मैट्रिक पास करना, ISC पास करना, इंटर BA पास करना अपना कोई लक्ष्य बना लीजिए। नहीं, आप उसका एक्सपर्ट बनिए। तो देखिए, आइए हम लोग जानते हैं। निष्पत्ति का नाम साइन है। साइन का पूरा नाम साइन होता है SINE, इसका शॉर्ट नाम है SIN। इसको हिंदी में जया कहते हैं। यानी कि साइन का हिंदी नाम क्या है? जया है। लैटिन भाषा में इसका नाम क्या है? साइनस, और इसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ। यानी कि साइन जो है हिंदी नाम उसका जया है, लैटिन नाम साइनस से बना हुआ है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है वक्र रेखा, जो टेढ़ा मेढ़ा होता है। और इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था कब? सन 1593 ईस्वी में। यानी कि 1593 में साइन का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। दूसरा है कॉस। कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, कोसाइन होता है। इसका हिंदी नाम कोजिया होता है कॉस का। और साइन का कंप्लीमेंट ऑफ साइन, यानी कि लैटिन जो शब्द है, यानी कि साइन का जो कंप्लीमेंट होता है कॉस, अलग नहीं होता है। साइन का कंप्लीमेंट यानी कि पूरक, आप पूरक पढ़ेंगे कंप्लीमेंट, इस पर भी विचार में कभी बताएंगे पूरक क्या है, पूरक संपूरक। तो साइन का कंप्लीमेंट क्या है? कॉस है, इसलिए इसका हम पूरक कहेंगे। और वक्र रेखा है, इसी का यह वक्र रेखा का इसको हम लोग पूरक कहेंगे। और
कॉस का उपयोग सबसे पहले सन 1674 ईस्वी में यानी कि 1674 ईस्वी में सबसे पहले गणितज्ञों के द्वारा उपयोग किया गया था। तीसरा ये टैन का पूरा नाम है टेजेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या, और ये टेंग्रे से, लैटिन नाम है टेंग्रे से लिया गया है। इसका हिंदी होता है स्पर्श रेखा, और सबसे पहले टैन का प्रयोग गणितज्ञों द्वारा सन 1594 ईस्वी में यानी कि 1594 ईस्वी में किया गया था। अब जानते हैं कॉट। टैन का भी कॉट जो होता है कंप्लीमेंट होता है। कॉट का पूरा नाम कोटेजेंट होता है, इसको हिंदी नाम व्यू स्पर्शज्या होता है। कॉट का हिंदी नाम व्यू स्पर्शज्या, और यह टैन का जो है कंप्लीमेंट है, इसीलिए इसको हम लोग वही चीज बोलेंगे कि टैन का ही कंप्लीमेंट है। और यह भी स्पर्श रेखा था टैन थीटा, तो टैन का भी यह स्पर्श जो है यानी कि स्पर्श रेखा का पूरक होगा इसका हिंदी। और टैन का कॉट जो है टैन का कंप्लीमेंट है। कॉट का हो जाए व्यू स्पर्शज्या होता है, और इसको टैन का कंप्लीमेंट बोलते हैं, इसीलिए स्पर्श रेखा इसका हिंदी होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि टैन का शाब्दिक अर्थ अगर स्पर्श रेखा होता है तो उसी का जस्ट माने पूरक जो होता है स्पर्श रेखा का पूरक कॉट को कहते हैं। और कॉट का सबसे पहले गणितज्ञों द्वारा प्रयोग 1635 ईस्वी में यानी कि 1635 ईस्वी में किया गया था। अब जानते हैं सेक का। सेक का पूरा नाम सेकेंट है, इसको बोलते हैं हिंदी में ब्यूकोजिया, और ये लिया गया है लैटिन नाम जो है सेकियर से ही सेक बना है। और इसका अर्थ होता है सेकियर, यानी कि सेक का अर्थ क्या होता है, सेकियर लैटिन नाम जो उसका अर्थ क्या होता है, लैटिन एक शब्द है जिससे बहुत सारा ग्रीक और लैटिन से लिया जाता है, उस पर फिर कभी वीडियो बना देंगे हम। तो सेकियर जो होता है उसका अर्थ होता है क्या, काटना या छेद करना, यानी कि छेदक रेखा जो प्रतिच्छेद करता है। तो इसका सबसे पहले उपयोग कब किया गया था, तो 1593 ईस्वी में 1593 ईस्वी में गणितज्ञों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अब आइए कौशिक का। तो कौशिक जो है जस्ट सेक का पूरक है, इसको कोसेकेंट कहते हैं, कोसेकेंट कहते हैं। कौशिक का पूरा नाम हो गया कोसेकेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में ब्यूजा, और सेक का ही यह पूरक है, और जो छेदक रेखा है उसी की यह पूरक रेखा कहलाएगा। और कौशिक का प्रयोग सबसे पहले 1706 ईस्वी में यानी कि 1706 ईस्वी में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। यानी कि एक चीज क्लियर हो गया कि तीन ही मुख्य होता है, साइन, कॉस और टैन। अब देखिए साइन का जो पूरक होता है कॉस होता है, टैन का पूरक कॉट होता है, और सेक का पूरक कौशिक होता है। अब हम लोग लाइव जुड़े हैं, धन्यवाद। ठीक है, देखते हैं सब आपकी बात वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए आप लोग जानते हैं ट्रिगो। अब ट्रिगो का हम परिचय तो हो गया, कैसे कैसे क्या नाम है। आप ध्यान दीजिएगा कि कोजिया, ये हिंदी नाम जो याद रखिएगा, साइन का जया, कॉस का कोजिया, टैन का स्पर्शज्या, कॉट का व्यू स्पर्शज्या, सेक का व्यू कोजिया, और कोसेकेंट का ब्यूजा। ब्यूजा इसका हिंदी नाम है, बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाते नहीं जानते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब आइए हम लोग विशेष जानते हैं क्या, आइए अब इसको हम परिचय के साथ आपको बता देते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति है बच्चे कि त्रिकोणमिति भुजा, ठीक है, भुजा और कोण के बीच जो संबंध होता है उसी पर अध्ययन किया जाता है। कोणों और भुजाओं के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, वही त्रिकोणमिति होता है। यानी कि कोण और भुजा के बीच इसमें संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, और उसी के बारे में जब स्टडी किया जाता है तो उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति जो है एक बहुत बड़ा गणित का जो है मुख्य ब्रांच है, मुख्य शाखा है। आज त्रिकोणमिति का उपयोग बहुत बढ़ गया है। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, तीनों सेनाओं में जल थल और आपको जल सेना, थल सेना और वायु सेना में, उसके अलावा बहुत पहाड़ों की ऊंचाई, पिरामिडों की ऊंचाई, हर व्यापक क्षेत्र त्रिकोणमिति का उपयोग इतना, इलेक्ट्रॉनिक में, हर क्षेत्रों में, म्यूजिक में, हर क्षेत्रों में इसका त्रिकोणमिति का उपयोग होता है।
आपको हम बता दें कि त्रिकोणमिति का उपयोग होता है और यह बहुत व्यापक सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी आपको हम लोग गागर में सागर भरने का हम प्रयास करते हैं कि आप लोग को त्रिकोणमिति कैसे समझ आए। देखिए त्रिकोणमिति में सबसे पहले मेन चीज होता है क्या, तो त्रिकोणमिति में होता है पहले समकोण, राइट एंगल। तो त्रिकोणमिति में देखिए कि समकोण हो गया, ठीक है, यहाँ राइट एंगल हो गया, ये ए है और ये बी है और ये सी है, राइट एंगल यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। यह एक चीज़ और, डिग्री 90 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये डिग्री बहुत होता है, लेकिन डिग्री का हिंदी क्या होता है, बहुत लोग फंस जाते हैं। डिग्री का हिंदी होता है अंश। क्या होता है डिग्री का हिंदी? अंश होता है। अब देखिए यहाँ समकोण है और कोण ए और कोण बी, ये क्या है, न्यून कोण है, ये क्या है, न्यून कोण है, और यह भी जो है आपको न्यून कोण है। अब आपको बता दें ये न्यून कोण है दोनों। अब न्यून कोण क्या होता है, तो वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 यानी कि 90 डिग्री से छोटा हो। वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यून कोण। तो इसमें 2 न्यून कोण होते हैं। एक चीज़ और जानते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। कर्ण को शॉर्ट में एच से इंडिकेट करते हैं, एच से हाइपोटेनस होता है यानी कि कर्ण हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे आधार, इसको हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं, बेस हो गया। इसको बोलेंगे हम लोग लंब, यानी कि इसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया। यानी कि एक चीज़ और जान लीजिए कि त्रिकोणमिति का मुख्य 3 ही चीज़ होता है, लंब, कर्ण और आधार, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। यही 3 चीज़ है जो त्रिकोणमिति में चाहिए। ये 3 के बिना त्रिकोणमिति के 3 हीरो, लंब, कर्ण और आधार, 3 ही हैं। अब इसमें हम जानते हैं कि इसको पता कैसे चलेगा कि कौन लंब है, कौन कर्ण है और कौन आधार है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति में क्या क्या है। तो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है, 6 निष्पत्तियां होती है। पहला होता है साइन, कॉस, टैन। उसके बाद होता है कॉसेक, सेक और कॉट। त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। जिस तरह दोनों में पूरक का संबंध होता है, एक दूसरे के अपोजिट का इसमें संबंध होता है, एक दूसरे का उल्टा भी होता है किसी सेंस में। तो त्रिकोणमिति के जो है 6 निष्पत्तियां है। अब ध्यान से देखना है कि त्रिकोणमिति के जब 6 निष्पत्तियां है तो और क्या होता है। त्रिकोणमिति में कोण को थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, उसके बाद और भी थीटा, अल्फा, बीटा, गामा के बाद बहुत सारी चीज़ होता है। अंग्रेजी के बड़े अक्षर से भी संकेत करते हैं। जैसे साइन है तो साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, साइन ए, साइन बी, साइन फाई, ये सब क्या है कि कोण का, त्रिकोणमितीय कोण को हम संकेत करते हैं क्या से, तो थीटा से, अल्फा से, बीटा से, गामा से, फाई से और अंग्रेजी के बड़े अक्षर से ए, बी, सी, डी, जो एनी में। अब हम लोग जाने हैं कि त्रिकोणमिति में अब तक से जाने के 6 निष्पत्तियां साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट होता है। अब एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि एक चीज़ आपको हम बता देते हैं कि त्रिकोणमिति में सबसे पहले पहचानना है कि लंब की पहचान क्या है, कर्ण की पहचान क्या है, आधार की पहचान क्या है। कोई घबराने की बात नहीं है, आप एकदम देखिए पूरी तरीक़ा से पहचान में आ जाइए। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया सी हो गया। यह 90 डिग्री का एंगल है।
अब देखिए, सबसे पहले आपको हम एक चीज बताते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है। त्रिकोणमिति के 3 ही हीरो होते हैं, लंब, कर्ण, आधार। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लंब के बारे में। लंब क्या है? कर्ण पहले जानिए, कर्ण। तो कर्ण की पहचान है कि समकोण, समकोण के सामने की, माने सम्मुख, सामने की भुजा को कर्ण हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। सामने यानी कि सम्मुख भुजा, फ्रंट, यानी कि 90 डिग्री के सामने क्या हो गई? कर्ण हो गया। दूसरी चीज, इसका या लिख सकते हो, या समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। आप सुने होंगे महाभारत में सबसे बड़ा दानी कौन था? कर्ण था। ताकतवर कौन था? कर्ण था। तो कर्ण का एक ही पहचान है कि जो 90 डिग्री के सामने होगा वह कर्ण कहलाएगा, पहली पहचान। दूसरी पहचान है कि समकोण के, समकोण त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा होगी वह क्या कहलाएगा? कर्ण। मान लीजिए समकोण त्रिभुज के 3 भुजा, एक 3, एक 4, एक 5, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? 5 है, इसलिए इसका कर्ण क्या कहलाएगा? 5 कहलाएगा। ठीक है। कर्ण के बाद आइए लंब। लंब किसे कहते हैं? तो देखो, कोण दिए हुए कोण के सामने की भुजा को, दिए हुए कोण के मतलब से साइन ए दिया है तो ए के सामने देखिए, साइन बी दिया है तो बी के सामने देखिए, साइन थीटा दिया है तो थीटा के सामने देखिए, साइन अल्फा दिया है तो अल्फा के सामने देखिए। दिए हुए कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। दिए हुए सामने की भुजा, दिए हुए कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अब आइए तीसरा, आधार, जिसको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है। तब बेस क्या हो गया? क्या कि लंब, लंब जिस भुजा पर, एकदम सिंपल भाषा में समझिए, लंब जिस भुजा पर खड़ी होती है उसे आधार कहते हैं। ठीक है। कर्ण, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, या सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। लंब, दिए हुए कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। आधार, लंब जिस भुजा पर खड़ी होती है उसे आधार कहते हैं। अब सवाल है कि किसी त्रिभुज के 3 भुजा है, उसका माप दिया है, एक त्रिभुज की 3 भुजा जो है 12, 13 और 14 है, तो इसमें कर्ण कौन होगा? तो 12, 13, 14 में सबसे बड़ा कौन है? 14, यानी कि कर्ण हो जाएगा 14। अब यहाँ देखिए होता क्या है कि लंब और कर्ण बदलता रहता है। देखिए लंब कर्ण कैसे बदलता है। देखिए लंब और आधार चित्र के अनुसार, फिगर के अनुसार बदलता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन था? कर्ण था। कर्ण से बड़ा कोई नहीं दानी हुआ, तो कर्ण का दान वीरता नहीं बदला। उसी तरह त्रिकोणमिति में भी सबसे बड़ा कौन होता है? कर्ण होता है, और कर्ण की शक्ति यहाँ भी बदलती नहीं। अब देखिए लंब और आधार कैसे बदलते हैं। मान लिया जाए ऐसे है, ठीक है, अभी फिलहाल में यह लंब है और यह आधार है। यह क्या है? लंब है, यह आधार है। तो लंब कैसे पता चले? जैसे यहाँ कोण बनेगा तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, लेकिन लंब जिस भुजा पर खड़ी होती है उसका कहलाएगा आधार, कहलाएगा बेस। इसको आधार बेस बोलते हैं, इसको लंब क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। आइए तिरछा जो होगा क्या होगा? कर्ण होगा हाइपोटेनस। तो अभी फिलहाल में फिगर इस तरह है, तो यह लंब है और यह
आधार है। लेकिन अगर ऐसे पलट देंगे तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। ऐसे में यह लंब यह आधार, और ऐसे कर देंगे तो यह लंब और यह आधार, लेकिन कर्ण बदलेगा नहीं। यानी कि कोण के अनुसार लंब और आधार बदलता है लेकिन कर्ण बदलता नहीं है। अब आइए हम लोग जानते हैं, ये हो गया आपका त्रिकोणमिति का लंब कोण आधार की परिचय। अब हम आप लोगों को देखिए बताते हैं कि कैसे क्या होगा। आगे देखते हैं, हम याद करेंगे कैसे सूत्र। हम तभी तक से जाने कि लंब कोण आधार का परिचय, लेकिन अब लड़का कहता है कि सर बड़ी फार्मूला है त्रिकोणमिति में। अरे भाई नहीं फार्मूला है, छोटी गो मेमोरी है। आजकल का लड़कन के बड़ा छोटा मेमोरी हो गया है ना, बहुत कम माने जीबी का जो है मेमोरी हो गया। उसमें जब ज़्यादा ओवर चल जा रहा है ना, पढ़ाई के सिवा अलग से बहुत सारा लोड करता है ना सब, तो पढ़ाई वाला जो चीज़ है ना वो डिलीट हो जाता है, ऑटोमेटिक इरेज हो जाता है। इसलिए लड़कन को वही आज के बच्चों को हमें पढ़ाना है जो जान जाए। अब त्रिकोणमिति में सूत्र याद कैसे करें, फॉर्मूला याद कैसे करें, कुछ नहीं याद करना है। देखिए शॉर्टकट, देखिए सूत्र इसका हो गया फॉर्मूला। कैसे हम सूत्र याद करेंगे, तो एक वो चीज़ खाली याद कर लो बबुआ। देखो बबुआ, अरे हाँ देख बबुआ, देख बबुआ, देख बबुआ, लाल बटा में का बबुओ, लाल बटा में कक्का। तो एल से हो जाएगा कौन सी बबुआ, लंब, इसका मतलब हो जाएगा कर्ण। ए से हो जाएगा क्या बबुआ, आधार, इसका मतलब कर्ण, और फिर इसका मतलब लंब, इसका मतलब आधार। यानी एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। यानी कि लाल बटा काका सूत्र याद हो गया। कैसे याद हो गया बाबू, तो यह जो हो गया साइन का हो गया, यह जो हो गया कॉस का हो गया, यह जो हो गया टैन का हो गया। तीन गो फ्री सूत्र हो। त्रिकोणमिति में ज़्यादा सूत्र नहीं याद करने की जरूरत है। तीन गो फ्री, जैसे वो मंजन पर बरस फ्री होता है ना बाबू, हाँ देखो, हाँ वाह भाई वाह, जैसे मंजन पे को बरस फ्री होता है उससे त्रिकोणमिति में तीन गो फ्री। हमारा तीन गो फ्री नहीं होता है, हमारा 2 गो पर 4 गो फ्री हो गया। 2 गो याद रखिए ना भाई, आप कोई टेंशन नहीं है। ऐसे अभी देखिए वो कहाँ आएगा, प्रोसेस बताएंगे 2 गो पर। ऐसा तो 1 गो याद करिए ना भाई, सब याद हो जाएगा, हम सब आएंगे आपके पास। लेकिन अभी देखिए कैसे होगा, तो हम सूत्र लिखेंगे फार्मूला में। सबसे पहला फार्मूला हो गया कि साइन थीटा, सूत्र क्या होता है, लंब के बटा में आधार, लंब के बटा में कर्ण, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। अब हम लोग को अंग्रेजी नहीं जा रहे, बिहार बोर्ड पढ़ा रहे हैं, बिहार बोर्ड में आइए। तो लंब बटा में कर्ण, देखिए तो लंब बटा में कर्ण, कॉस का क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, थोड़ा बुझाएगा फ्रेश। साइन थीटा बराबर लंब के बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। ठीक है बाबू। इसका 3 गो उल्टा, 3 गो पर 3 गो फ्री, क्या है भाई, तो 4 नंबर पाइए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, एक ठीक उल्टा, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि कर्ण चल जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे। 5वां कॉस के उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कि आधार बटा कर्ण है ना बाबू, तो कर्ण कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और आधार आ जाएगा नीचे। अच्छा, और यहाँ हो गया तुमको 6 नंबर कोट थीटा, तो ये आधार चला जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे। ठीक है, कुछ करना नहीं है। करना क्या है,
कि साइन थीटा के लंब बटा कर्ण, तो कोस थीटा कोसेक थीटा का ठीक इसका उल्टा कर्ण बटा में लंब। कोस थीटा के आधार बटा कर्ण, तो ठीक इसका उल्टा ये सेक थीटा का कर्ण बटा में आधार। टैन थीटा का लंब बटा आधार, तो ठीक इसका उल्टा ये कोट थीटा का आधार बटा में लंब। इसका मतलब है कि इसमें साइन के उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, और कॉस के उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। बुझाता ना बाबू? यानी कि साइन के उल्टा कोसेक, कॉस के उल्टा सेक, और टैन के उल्टा कॉट होगा। तो कॉस, अब देखिए कब कि सर लाल बटा काका कहाँ गया सर? ये लाल बटा काका फालतू चीज़ है, लड़का निकाल जानते हैं क्या होता है, फालतू चीज़ें याद हो जा रहा है। अगर बच्चों को विज्ञान में पढ़ा दिया जाए खूब थोड़ा सा बढ़िया सा थ्योरी कोनो, तो भुला जाएगा, लेकिन उसको याद है कि कौन फिल्म में डांस कैसे हुआ है, उसको याद है कि टेम्पुआ में कौन गाना बजा है, वो एक बार म्यूजिक बजेगा ना तो पकड़ ले कि हाँ ये गाना है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे बच्चे हैं उसी अनुसार पढ़ाना है, उसी रंग में रंग करके पढ़ाना है। तो लाल बटा काका कोई मतलब नहीं, लाल बटा काका, तो लाल बटा काका रास्ता में पढ़ के जाएगा ना तो 2-4 बार देखेगा, सब बोले लाल बटा काका, लाल बटा काका, अरे यार लाल बटा काका क्या है? तो लाल बटा काका मतलब एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार, यानी कि लंब बटा कर्ण हो गया साइन, आधार बटा कर्ण हो गया कॉस, और लंब बटा आधार हो गया टैन। तो 3 गो ये याद रख लेना है। हम लोग लंब कोण आधार का परिचय जान लिए, उसके बाद जान लिए कि सूत्र कैसे है, उसके बाद इसको याद करने का तरीका जान लिए। लाल बटा काका, लाल बटा काका, लंब बटा कोण, आधार बटा कोण, लंब बटा आधार, लंब बटा कोण मतलब कि साइन थीटा, आधार बटा कोण मतलब कॉस हो गया, और लंब बटा आधार का मतलब टैन हो गया। तो लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से संकेत करते हैं, आधार को बेस कहते हैं, बी से संकेत करते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, एच से संकेत करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्या, अब जानेंगे हम लोग इसके और भी फार्मूला है। अब देखिए त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय, ये चीज आपको बताते हैं पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस जब पाइथागोरस थ्योरम का आविष्कार किए थे, बहुत यूनिक चीज, ध्यान से सुनिएगा, आ गया तो बता दिए मूड में। पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थे, थेल्स के शिष्य कौन थे? पाइथागोरस। थेल्स जो थे साइंस मैथमेटिशियन हैं, उनका शिष्य कौन थे? पाइथागोरस। थेल्स यूनान के थे, तो थेल्स जो थे उनके शिष्य थे पाइथागोरस। आप पाइथागोरस एक थ्योरम बनाए जिसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय जब वो बनाए, उसका जब आविष्कार किए, तो उसके खुशी में 51 गो बैल का वो बलि दिए थे। ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा है कि उसने खुशी में एक, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों का मैथमेटिशियन का है कि वो आस्था रखता था, बड़ा आविष्कार करता था इन्वेशन ना, तो बड़ा खुश होता था, तो कोई पूजा करता था किसी देवता देवी का, सब अपने अपने देवी देवता का श्रद्धा से पूजा करता था। पाइथागोरस भी इस आविष्कार के चलते इस फार्मूला का 51 गो बैल का बलि दिया था खुशी में। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं और फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। अब देखिए 20 ठो फार्मूला है, और इसी 20 फार्मूला, एक मिनट इसके पहले एक चीज और बता दें, एक चीज और कि देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, यही पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसी से कोई को फार्मूला बन जाएगा, 2-3 ठो। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो लंब स्क्वायर है, जो समीकरण से सारा फार्मूला बनता है, एक से अनेक। लंब है, अब भाई प्लस इधर, तो इधर क्या हो जाएगा कि माइनस, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। खाली ये को यही याद करना है। अब आधार स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है?
तो होता है फार्मूला कर्ण ए स्क्वायर। कर्ण तो सबसे बड़ा है, वह तो देगा लेगा तो है नहीं। तो आधार का निकालना है, मान लीजिए लंब निकालना था तो लंब इधर छोड़े तो ये जाके इधर माइनस हो गया। आधार निकालना है तो लंब जाके इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, एगो तो ये हो गया। इसी का एक और प्रोसेस होता है, नियम है कि जब लेफ्ट से स्क्वायर हटता है तो राइट में क्या होता है कि रूट हो जाता है। अब मान लो इसी को लिख सकते हैं, हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर ये रूट में हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा ना तो क्या हो जाएगा बाबू, रूट में हो जाएगा। तो इसका लिख सकते हैं हम लोग लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब फिर उसी तरह लंब को लिख देंगे क्या, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा क्या कि कर्ण स्क्वायर, इसलिए कर्ण बड़ा है तो कर्ण में से घटेगा, चूँकि कर्ण देता है लेता नहीं है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब आधार निकालना है बाबू तो इसका भी हो जाएगा क्या कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यही तीन चीज़ है, यानी कि यही पाइथागोरस प्रमेय है बाबू। पाइथागोरस प्रमेय अब शुरू में बताएं कि त्रिकोणमिति के तीन हीरो, लंब, कर्ण और आधार, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब निकालना है तो प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया। आधार निकालना तो इसको छोड़ दो, लंब आके इधर माइनस हो गया, लंब आके इधर माइनस हो गया है, देखो तो कर्ण माइनस लंब हो गया आधार का। अब यही स्क्वायर हटा तो रूट में हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ लंब से स्क्वायर हटा तो यह रूट में हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार से रूट हटा तो हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब एक फार्मूला और समझाते हैं, समय तो ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जुटे हैं। हाँ और बस 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 तुरंत समझाते हैं बाबू। यही वीडियो अपलोड करके मिल जाएगा यूट्यूब से। अब देखिए 20 फार्मूला क्या है। पहला फार्मूला जानिए और इस पर ट्रिक करेंगे उसी से होगा। पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, देखो ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, यहाँ कॉस स्क्वायर तो 1, इसको छोड़े ई आके माइनस, इसको छोड़ेंगे ई आके इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, यहाँ इसका मान निकलना, ये मेन फार्मूला होता है। इस पर कभी बढ़िया सा और समझाएंगे हम कि इसके बराबर 1 क्यों होगा, इसको हम प्रूव करेंगे अभी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो प्लस इधर के माइनस, और कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो साइन इधर के माइनस। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एगो यह याद रखना, जो ट्रिक मारे हो मेन है। पांचवा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। छठा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका मान निकलना है ना तो माइनस इधर जा क्या हो जाएगा प्लस में, आई प्लस इधर जा क्या हो जाएगा माइनस में, तो मान लो इधर ही प्लस में हो गया। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको एक दिन और तोड़ करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टेन स्क्वायर थीटा इधर आ गया तो प्लस इधर के माइनस, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। सातवां एक फार्मूला हो गया और कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आठवां फार्मूला बन जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर, इधर लिख देते हैं कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। आठवां हो जाएगा इसी तरह, इसका निकलना है माइनस इधर के प्लस हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नौवां हो जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर प्लस इधर के माइनस। अब 10 नंबर पर आइए, 10 नंबर पर आइएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। उसके बाद साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में कॉसेक थीटा। इसको समझाएंगे, इसको प्रूफ करेंगे भी नेक्स्ट वीडियो में। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा। 13 नंबर पाइए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो 14 नंबर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, गुणा है तो भागा में 1 बटा में सेक थीटा। सेक थीटा हो जाएगा 1 बटा में
कॉस थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा। 16 नंबर पर हो जाएगा आपका कि टैन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1। जो ट्रिक मारे उसी से बन रहा है, उतना ही याद करना है। अब 17 नंबर पर हो जाएगा बाबू टैन थीटा बराबर गुणा है तो नीचे क्या हो जाएगा कि भागा कॉट थीटा। ठीक है। 18 नंबर पर हो जाएगा, नहीं दिखाई पड़ेगा इन बाबू, हाँ कैमरा बड़ा दूर से खींचता, तो 18 नंबर हो जाएगा क्या कि कॉट थीटा बराबर 1 में टैन थीटा, टैन जाके भागा हो गया। अब 19 नंबर में हो गया कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और इसका ठीक उल्टा आ जाइए, कॉट थीटा बराबर ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ये जितना ट्रिक मारे हैं ना 1 2 3 4 5 6 आए खई बाबू 7 वो है, देख लीजिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 7 को याद कर लीजिए, उसका बाकी 20 याद हो जाएगा। यानी कि 7 को याद करने से जितना बाकी 20 में फार्मूला है वो टोटल याद हो जाएगा। ठीक है। 13 फार्मूला, 7 को फार्मूला याद करिए और 13 को याद कर लीजिए, फ्री हो जाएगा उस पर। और इसको अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम कि सारे फार्मूला को प्रूफ करेंगे, कई मेथड से प्रूफ करेंगे। क्योंकि फार्मूला को प्रूफ हम लिख दिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, खाली रट जाएंगे कि 1 होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इस पर हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज उसका परिचय हो गया, आप उसका हिंदी जान गए साइन कोस टेन का, और इस तरह से पूरा उसका फार्मूला जान गए। ये सारे फार्मूला को हम बनाएंगे टेक्निक, ऐसा टेक्निक से नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, सारा फार्मूला आप स्वयं प्रूफ कर लीजिएगा। और आप आगे जो आपको चाहिए कमेंट में आपको क्या नहीं बुझाया आप पूछ सकते हैं, उसका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये आज की रहा, लगातार देखिए 4 वीडियो में, कल से जो वीडियो जाएगी नेक्स्ट वीडियो जाएगी नेक्स्ट वाला, उसमें आपको एक्सरसाइज होगा और गेसेज क्वेश्चन होगा जो 100% मैट्रिक एग्जाम में आएगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि 100% गेस से लड़ेगी मेरा। और त्रिकोणमिति का नेक्स्ट वीडियो भी देखते रहिएगा, कल यह 2 बजे वीडियो अपलोड होगा। तो एक बार पुनः मनीष सर मैथ रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप जरूर देखिए, यूट्यूब से, गूगल से देखिए, उसके बाद आपको टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम, सब पर कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा, आप देखते रहिए। और जो ना समझ में आए हमसे पूछिए। एक बार पुनः पूरे भारत से जितने, पूरे भारत से 3000 बच्चे जुड़े हैं, 3000 बच्चे, सबको एक बार खुश रहो, आगे बढ़ो और देश का नाम रोशन करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।